चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछले क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ाए थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम आपको प्रश्न उत्तर नहीं दिए थे। तो क्या करना है, तो आपको सबसे पहले ऊपर वाला यहाँ से लेकर के ये आप नोट्स बना लेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्योरी बना हुआ है, इसको धीरे धीरे से पढ़ेंगे और नहीं समझ में आएगा तो पीछे वीडियो हम डाले हुए हैं। अगर बाय चांस आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको पहले पीछे वाला वीडियो देखिए। वीडियो जब देखिएगा तो आपको क्या करना है, जो थ्योरेटिकल आप कॉपी आप बना रहे हैं उस कॉपी में आपको 1 से 20 तक पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद आपको इसी तरह से आंसर तैयार करना है, ठीक है ना। तो आप इसका हम अभी सॉल्यूशन नहीं देंगे, आप इसको कोशिश करेंगे पहले अपने से क्रिएट करने का। तो हम इसको आपको सारा हम प्रश्न उत्तर दिखा रहे हैं, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा, पहले हल कर लीजिएगा, तब पिछले क्लास में आगे के क्लास में जो है जब हम आएंगे तो फिर से हम रिपीट करेंगे इसको। और यहाँ से ये 20 प्रश्न आपके पास, ठीक है। तो इसको आपको तय करना है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अब आगे हमको कार्य कैसे करना है, ठीक है ना। कार्य करने के लिए अब हम लोग सीखेंगे, आगे का जर्नी हम चालू करेंगे जिसमें ये क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक हम पॉज कर लेते हैं। आगे का क्लास यहाँ पर था कि हम लोग इंग्लिश टाइपिंग सीख चुके हैं सभी कोई लगभग, उंगली कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत की चालू हो चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है कि माउस प्रैक्टिस के लिए क्या करें। माउस प्रैक्टिस के लिए भी हम पिछले बहुत क्लास में ऑनलाइन आपको हम बताए थे कि कोई गेम है वहाँ से आप जा कर के माउस प्रैक्टिस कर सकते हैं। माउस प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है पैंट प्रोग्राम, सबसे बेस्ट पैंट प्रोग्राम, ठीक है ना। आप थोड़ा थोड़ा उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइपिंग आपकी क्षति हो जाएगी अभी, और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी क्षति हो, ठीक है ना। टाइपिंग क्षति नहीं हो, टाइपिंग क्षति होगी तो आपको परेशानी होगा। वहाँ से आपको टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना है कि जब हम अब यहाँ से इंग्लिश भी सीख लिए टाइपिंग और हिंदी भी सीख लिए, अब कोई कार्य हम आपको देंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी टाइपिंग में हम थोड़ी सी आपको कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो पीछे वीडियो हम 2.0 आपको दे के रखा है हिंदी टाइपिंग से, उससे दब रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएंगे और देखिए खुशनसीब है आप लोग, ये जो स्क्रीन वॉलपेपर लगा हुआ है ना, ये वॉलपेपर तब की है जब एक्सपी नामक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक राज हुआ करता था, और ये अभी भी आंख के लिए कितना सुटेबल है। आप इसको सट के भी देखिएगा तो आंख पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इसका हम लिखित अभी कुछ नहीं बताएंगे, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम यहां पर विंडो की प्रेस करेंगे और यहां पर खोलेंगे नोट पैड, ठीक है ना। तो नोट पैड जब खोलेंगे तो इस प्रकार से आपका ये छोटा टाइप से खुलेगा। नोट पैड बदल गया है पूरा, नोट पैड में बहुत सारा बदलाव हो गया है 11 में। पहले था कि ये टैब टाइप से नहीं होता था, और यहां पर बहुत सारा इसमें बदलाव हो गया है। तो यहां पर हम हिंदी प्रैक्टिस करेंगे। यहां से जितने भी नए बच्चे आए हैं आप इसको देख लीजिए। यहां पर जब आप नया खोलते हैं, ये थोड़ा सा हम आपको एक रूप बताते हैं, इसको फ्रेश, इसको हम हटाते हैं। यहां पर खोलने के लिए आप क्या करेंगे, नोटपैड खोलने के लिए विंडो की दबाएंगे, NOT जैसे लिखिएगा इसी से हो जाएगा,
और इंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका नोटपैड यहाँ से खुल जाएगा। नोटपैड जब खोलेंगे तो यहाँ पर नोटपैड का एक लेआउट आपके सामने दिखेगा पेज के भांति। आप टाइपिंग करके बहुत टाइपिंग किए, सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, इसको खोलना है 2-3 बार और उसको बंद करना है, देखना है क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दाहिने साइड में यहाँ पर एक माइनस दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से बॉक्स जो यहाँ पर दिख रहा है ना, इस जगह। और बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर भी हाफ बॉक्स दिखेगा और इसके बगल में यहाँ पर क्रॉस दिखेगा। ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपको ये नहीं दिखाई दे, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। अब तो सबको दिख रहा होगा, ये माइनस दिख रही है, ये बॉक्स दिख रही है ना, ये क्रॉस दिख रही है। ठीक, अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। कर लिए। आपका पेज जब खोले थे तो इस प्रकार से था, और आपने जैसे इस रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया तो ये पेज क्या हो गया, पूरे स्क्रीन पर सेट हो गया। जब आप इस पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे इंग्लिश लिखिए, हिंदी लिखिए, ये इंग्लिश पहले लिखाएगा, हम इसको अभी हटा रहे हैं, जैसे आपको दिखेगा वैसे आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हिंदी, इंग्लिश आप ऐसे लिखेंगे, कुछ भी आप लिखते हैं तो ये छोटा छोटा आपको दिखेगा। पहले था कि पेज को हम ऑटोमेटिक पेज जूम नहीं कर पाते थे, ठीक है ना, उसको साइज बढ़ा करके हम लोग करते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको ये जो लिखे, जो भी यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश प्रैक्टिस में अभी है कि आप इंग्लिश से अभी कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश भी अच्छी इस तरीका से आपको संतुष्टि नहीं है कि हम अच्छा से इंग्लिश अभी नहीं सीखे, तो टेस्ट लेसन आप वहां कर ही रहे हैं। यहां पर आकर के एक सेंटेंस लिखना है, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग। ये जो लिख रहे हैं बहुत छोटा दिख रहा है, और ऐसा लिखेगा तो आंख भी जल्दी खराब हो जाएगी। आपको कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और स्क्रॉल, मतलब ये देखिए, ये आगे पीछे माउस में आपका जो है बटन है आगे पीछे करने का, यहां से इसको आगे की ओर सरकाना है, उसके व्हील को। अब आपको जितना बड़ा चाहिए, ये ऑटोमेटिक जूम हो गया पेज। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग में अभी आपको संतुष्टि नहीं हुई, तो यही लाइन को कम से कम जितना बार आप लिख सकते हैं, कम से कम 10 मिनट बांध लीजिए, एकदम धारा प्रवाह यहां से लिखते जाना है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग, इस तरह से लिखते जाना बिना रुके, यानी हाथ को एकदम विराम नहीं देना है। इस तरह से आप देख के आराम से लिखेंगे, ठीक है। इसको 20-25 बार लिखेंगे। जब ये थक गए कि अब हमको नहीं लिखना है, आपको लगता है हम बहुत लिख लिए, ठीक है ना, जब लिखते लिखते अभी क्या होगा, आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। आज जब सॉफ्टवेयर करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बहुत जगह अवरुद्धता पैदा करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा तभी आप कंप्यूटर सीखेंगे, ठीक है ना। आपको लिखते लिखते ये इस तरह से होने लगेगा, ऐसे टाइपिंग हो जाएगा ना, ऐसे लिखिएगा तो ऐसे पेज भर जाएगा ना। आप इस तरह से इसको जितना बार आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद अगर आप यहां से अब मान के चलिए हमको नोटपैड में अब बंद कर देना है, अब हम दूसरा कार्य करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे कभी कभी ये डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है, ठीक है ना, ये जो है डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है, वो चीज रह ही जाएगा। और ये अब देखिए, अब वही चीज खुला है, तो ये ऑटोमेटिक अब सिस्टम कर दिया है कि चूंकि इसमें जब कोडिंग करते हैं, ये खास करके लिए HTML के लिए बना है,
ये कोडिंग करने के लिए बना है। ये लगता छोटा है, ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये छोटा दिखता है लेकिन बहुत विशाल है इसके अंदर पावर, ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देंगे, तब ये बोलेगा कि क्या आप इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा। अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे फिर आपको एक डब्बे में लेके जाएगा, यहां लेके चला जाएगा। तो अभी आपको सेव नहीं करना है, आपका एक फोल्डर क्रिएट होगा मैन फोल्डर के अंदर, वहां पर एक जगह तैयार की जाएगी आपके लिए, उस जगह जाके सेव करता है। लेकिन ये तो रफ है, इसको हम सेव करके भी क्या करेंगे, जगह भी हमारा छेकेगा। तो ये जब भी हम इसको क्लोज करते हैं यहां से, ये पहला ऑप्शन पूछा, सेव करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो हमको डायरेक्टरी तक लेके जाएगा, ठीक है ना। हमको डायरेक्टरी तक अभी नहीं जाना है। अगर हम डोंट सेव करेंगे तो क्या होगा, और कैंसिल करेंगे क्या, तो इसमें इसके बाद हम पहले यहां पर पहुंचते हैं। कैंसिल करेंगे तो जहां आप हैं वहीं फिर रह जाएंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर से ये 3 ऑप्शन निकलेगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पेज में जो लिखा हुआ चीज है सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, ये सदा के लिए समाप्त हो गई। अब खोलेंगे नोटपैड को फिर, तो नोटपैड अब जो खोलेंगे तो पूरा प्लेन नोटपैड आएगा इस तरह से। अब यहां से हिंदी टाइपिंग करनी है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग के लिए जो लेसन आप सोनमा टाइपिंग में कर रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 लेसन आप आगे बढ़ चुके होंगे, 3 लेसन आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, बड़े होंगे ना। अब यहां से थोड़ी सी कारीगरी सीखनी है, और ये कारीगरी थोड़ी सी परेशानदायक हम जो अभी बताने जा रहे हैं, जो इसमें सीनियर हैं, जो बहुत पहले से टाइपिंग कर रहे हैं। यहां पर जब ये चकोर वाला ऑप्शन पर आते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले इसको मिनिमाइज, इसको जब यहां पर माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद नहीं हुआ, ये यहां आकर के टास्क बार पर सिकुड़ कर ये समा गई है। इस पर फिर क्लिक करेंगे तो ये फिर खुल जाएगी, ये यहां पर। तो इसको हम यहां पर जब एक साथ 2 क्रिया करते हैं तो एक क्रिया को हम विराम दे देते हैं, विराम देने के लिए टास्क बार पर ही आ जाता है ना। अब यहां पर दिस पीसी में आना है, ये जो फॉर स्टूडेंट्स दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर अब ये देखिए बहुत सेंसिटिव है। अब जो बिल्कुल नए हैं ये थोड़ा सा जूनियर को सब कोऑपरेट कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर आपका लाइव एल प्रेस करेंगे तो लाइव प्रोजेक्ट के इंटर करेंगे तो इसमें आएगा हिंदी टाइपिंग, यहां आएगा हिंदी टाइपिंग। चूंकि आपका इसमें एडीसी प्लस है, आप डिले करके हिंदी सीखेंगे तो आप फिर एडीसी प्लस में आपको भारी लगेगा, आप हिंदी वाला काम नहीं कर पाइएगा जल्दी, ठीक है। इसलिए हम आपको सीधा हिंदी टाइपिंग, देखिए हिंदी टाइपिंग दिख रहा है, हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस बुक लिखा हुआ है। आप एरो की से 2 हिंदी किताब यहां पर रखी हुई है, एक हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस बुक लिखा हुआ है, इस पर एंटर कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो एक बुक, और फिर से यहां से जस्ट वंस पर क्लिक कर देंगे, ये अपने खुल जाएगी। देखिए ये खुल गई, यहां खुल रही है, आप वेट करेंगे थोड़ी सी, ये देखिए खुल गई। इसमें भी ये चकोर बॉक्स है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए पीछे वाला हम बंद कर देंगे, ये आप इसको इधर उधर लेके जा सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, नए वाले को दिक्कत होगी। अब नोटपैड हम खोल लेंगे, खोल लिए नोटपैड। अब यहां पर इसके चकोर वाले पर रखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे। यहां पर देखिए कि बराबर पेज में ये दोनों एक जैसा साइज दिख रहा है ना, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। इसमें से हम ये बराबर वाले पेज को ले लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ जो जो आपका खुला हुआ है वो दिखेगा, तो हम टाइपिंग वाला जो दिख रहा है इसके ये ब्लैक पट्टी जो है इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ये देखिए आपके सामने 2 चीज हो गई। ये टास्क है अब आपका, ये सावधानी पूर्वक, जो कमजोर बच्चे होंगे आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें मैडम से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपने से अगर कीजिएगा तो तब ज्यादा समझदार आप हैं अगर यहां तक पहुंच गए। लेकिन ध्यान रखना है वहां पर फोल्डर है, एरो की से नीचे आएंगे। अब यहां से इस पर क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे, देखिए ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो किताब आपका खुलते जाएगा, खुलते जाएगा, ये देखिए। अब यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है, इसको आपको टाइप करना है। एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं आप, प्रैक्टिस है ना, अनुस्वार एकार को हर सही करवा दिया है ना सबको।
ये दूसरा अध्याय आपको यहां पर लिखना है, लेकिन अभी लिखेंगे तो इंग्लिश लिखाएगा। क्या करना है, कुछ लिख करके सेलेक्ट कर दिए, एडिट में चले जाएंगे, यहां पर फॉन्ट में क्लिक करेंगे, इसको पेज को हम बड़ा कर सकते हैं, यहां से बड़ा कर लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे, जहां पर एरियल या कुछ भी लिखा रहेगा अंग्रेजी लिखा रहा है, अगर कोई पहले से एक बार चेंज कर लिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एडिट पर गए, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, ये यहां पर वेट करेंगे, ये देखिए इस तरह से यहां इंग्लिश वाला फॉन्ट दिख रहा है। हम यहां से नीचे की ओर जाएंगे और यहां पर KRU जैसे टाइप करेंगे TI, तो यहां पर देखिए 0 कुर्ती देवी अपने लिखा हुआ आ जाएगा, तो एंटर कर दिए तो ये सेट हो गया। अब यहां से बैक करेंगे, जैसे आप इंटरनेट एक फाइल से दूसरे फाइल में जाते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे और ये अगर नहीं भी बदलता है तो फिर से एक बार करेंगे, ये चेंज नहीं हुआ, यानी 10 नहीं लिया, तो 10 नहीं लिया तो इसको 0 को मिटा कर 1 ले लेते हैं। अब बैक करेंगे, अब लिखते हैं ये हो गया, और कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को अपनी ओर खींचेंगे। अब फिर से हम यहाँ से क्लिक करके ये वाले पॉइंट पर आते हैं, अब ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पर हम ये जैसे कैसर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप उंगली को अच्छे से रखेंगे, उंगली को पहले सेट कर लेंगे, लिखा हुआ है ना, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से हो जाएगा ये वाला लाइन, ये टाइपिंग कर लेंगे ना सब। ये सबको किसी भी सूरत पर करना, अगर सीनियर भी आप कमजोर है तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अभी से ही, और सीनियर जो है वो कम से कम ये दूसरा और चौथा अध्याय कर लीजिएगा। देखिए इसमें 25 लाइन टाइप करने बोला है, इसमें भी 25 लाइन, इसको 25 लाइन में 1 2 3 4 5 मतलब कितना बार करना है इसको, 5 टाइम्स, इसलिए इंग्लिश को रोक करके आपको ये प्रैक्टिस करनी है। हो जाएगा सबसे, और सीनियर वाले को कम से कम 4 वाला भी करना है, या जो आप जानते हैं, जो पूरी टाइपिंग जानते हैं, हिंदी आप जान गए हैं, तब नीचे की ओर चले आना है, आप जहां से पूरा पैराग्राफ शुरू होता है ये वाला, यहां से एक्सरसाइज 1 से तब करना है, अगर आपको हिंदी आती है तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा लंबा समय तक आपको काम नहीं देगा, आपको वर्कआउट सीखनी है, तो ये जूनियर का काम है। मतलब आगे आप सीख के भी क्या करेंगे, आप काम बढ़ा रहे हैं ना, आपको क्यों, आपको टाइपिंग के लिए उतना दिया गया है। अब आपकी यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, आए सॉफ्टवेयर खोल लिए बस फिर चल दिए, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नहीं सीखे, अनुभव क्या होगा, आपको फाइल खोलने नहीं आया, सॉफ्टवेयर खोलने नहीं आया, सेट करने नहीं आया, कुछ तो आप फंसे। अब फंसिएगा तभी आप कंप्यूटर सीखिएगा, स्मूथ रहेगा तो आप नहीं सीखे अभी तक भी आप वही सिर्फ एक चीज खोलने आता है और आपको संतुष्टि नहीं होगी कि हम तो अभी कुछ सीखे ही नहीं है। यहाँ जब कीजिए अपने से हम निकाल लिए, टाइपिंग हम दिखा भी दिए कि यहाँ पर है, आप वीडियो बढ़िया से देखिए, रिपीट करके देखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कर लीजिएगा ना। तो जो शुरुआत कर रहे हैं वो कम से कम जो लेसन हम आपको बोले वो लेसन आपको बढ़िया से करना है। ये वाला अभ्यास 2 ये आपको 25 बार लिखना है, ठीक है। और नहीं, ये नहीं खुला, बाय चांस नहीं खुला, तो मोबाइल तो सबके पास है, आप वीडियो जब देखिएगा तो इसको फोटो खींच लीजिएगा, तो पूरा एकदम बैठ के आराम से लिखेंगे मोबाइल देख करके। लेकिन क्या होगा, मोबाइल नीचे रहेगा, मोबाइल में जब लिखने लगिएगा तो अगर आप वहां टाइम आउट सेट किया है 30 सेकंड में, 30 सेकंड बाद फिर बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना आपका मोबाइल, 30 सेकंड में बंद हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि आप आराम से, आपके आंखों के सामने ये जो सेट है, आप इधर भी देख रहे हैं और आंख भी इधर उधर नहीं ले जाने की जरूरत पड़ रही है। और ये कला खास करके सीनियर को भी सीखनी है। मान के चलिए कोई हिंदी टाइपिंग आपको दे दिया, आप फोटो खींच लीजिए, इमेज को यहाँ ला लीजिए और यहाँ से टाइपिंग कीजिए, आपको इधर देखने का जरूरत है नहीं। कुछ आया समझ में? कोई बोलेगा हमको 4 पेज लिखना है, तो चारों पेज को मोबाइल से खींच लीजिए, स्कैनिंग कर लीजिए प्रिंटर से, और सब पेज को यहाँ पर हम दाहिने साइड में ला लिए, इधर से लिख रहे हैं, तो आराम होगा ना। प्लस इसको हम जूम भी कर सकते हैं, इसको भी देखिए जितना बड़ा चाहेंगे कर लेंगे। देखिए वही सिस्टम से कंट्रोल स्क्रॉल करेंगे तो वो आपका बड़ा छोटा होना चालू होगा, ठीक है।
टाइपिंग पर ध्यान नहीं देंगे तो कार्य नहीं कर पाएंगे, ना डेटा एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है ना? तब तो एडीसीए प्लस बहुत दूर है आपका। टाइपिंग हमको दोनों चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों। चाहे आप एडीसीए प्लस कर रहे हैं या एडीसीए कर रहे हैं, एडीसीए प्रो में एआई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ हमको बढ़िया से चाहिए ताकि आप अच्छा से अपने आप को कंप्यूटर क्षेत्र में स्टैंड कर सकें। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन बना करके लाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 से 20 तक, जहाँ तक है ऊपर देखिएगा। और एडीसीए प्लस को डबल क्वेश्चन, ग्राफिक डिजाइन से क्वेश्चन है, आप दोनों काम करके इसको लाएंगे और समय से कोशिश करेंगे आने का। ठीक है, सबको धन्यवाद यहाँ तक।